हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज के दिन ओपन होने जा रहा है, जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी, लिस्टिंग कितना मिलेगा, प्राइस बैंड कितना चल रहा है, इसके प्रॉस और कॉन्स क्या है और अप्लाई करें या फिर नहीं, हम लोग इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, ये एक मतलब कि स्मॉल फाइनेंस बैंक सेक्टर कंपनी है, एक फाइनेंसिंग सेक्टर कंपनी है, एक इस तरह का एसएफबी कंपनी है। 2015 में कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है ये फर्स्ट नॉन एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस एंटिटी बन चुका है, जो कि एसएफबी लाइसेंस रिसीव किया था। मतलब कि वन ऑफ द फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक कंपनी है जो कि नॉन बैंकिंग, मतलब कि फर्स्ट नॉन एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस एंटिटी है जो कि एसएफबी लाइसेंस मिला है। और कंपनी का जो है यहाँ पे देखिए, सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में ब्रांच बेस्ड ऑपरेटिंग मॉडल के थ्रू जो है मतलब कि स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है ना सर गाइज, बहुत लंबा नाम है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो इसलिए मैं सीधा इसको कैपिटल कहूँगा। तो कैपिटल का जो ये है, ये मिडिल इनकम कस्टमर सेगमेंट को ज़्यादातर टारगेट करती है, जिनका एनुअल इनकम 0.4 to 5 मिलियन, मतलब कि 40 लाख टू 40,000 तो 50 लाख के अराउंड जिनका एनुअल इनकम होता है, उनको ज़्यादा टारगेट करती है ये कंपनी। मतलब 4 लाख टू 50 लाख तक का टारगेट करती है। और इनका एम है कि प्राइमरी बैंकर जो कि इन सभी कस्टमर्स को एक मिक्स ऑफ प्रोडक्ट जो कि ऑफर करती है, कस्टमर सर्विस जिसमें है कस्टमर सर्विस, फिजिकल ब्रांचेज और डिजिटल ब्रांचेज का जो है सो यहाँ पे मिक्स्ड ऑफ प्रोडक्ट ऑफर जो कंपनी कर रहा है, इसमें मतलब किसके थ्रू जो सो कस्टमर्स को प्राइमरी बैंकर जो सो एम कर रही है, प्राइमरी बैंकर दे सके, इसलिए ये कंपनी एम कर रही है। कंपनी का हेड क्वार्टर जालंधर पंजाब में है और स्ट्रेटेजिकली एक्सपेंडेड किया अपने एसएफबी को, ऑपरेशंस को नॉर्दर्न ईस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया में, मतलब जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यूटी छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ में जो है सो कंपनी जो यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ में जो है सो कंपनी जो सो अपने बिजनेस को एक्सपैंड किया है। 30 जून के अकॉर्डिंग कैपिटल के पास जो है लगभग 5 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी में इसका प्रेजेंस है। टोटल ब्रांच की बात करें तो 172 ब्रांचेस है, 174 एटीएम्स है। बैंक की जो ब्रांच है प्रीडोमिनेंटली लोकेटेड है रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में, जो कि अराउंड 24 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करती है और अराउंड 75.9% ऑफ टोटल कस्टमर्स जो है सर्व कर रही है इसी मतलब 24 डिस्ट्रिक्ट्स में। और बोथ अगर क्रेडिट और डिपॉजिट्स के टर्म्स में अगर देखा जाए तो, और ये सजेस्ट मतलब कि जो है बैंक जो है एक वेल डिफाइंड निच जो बन चुका है, ये सजेस्ट के कारण जो कि मिडिल इनकम ग्रुप को जो है सो और स्पेशल एम्फेसिस जो कि रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में ही जो मिडिल इनकम ग्रुप को ही जो ज़्यादातर केटर करी, जो कि इसमें एक निच प्लेस क्रिएट कर चुका है। और यहाँ पे 31 मार्च और जून 2023 के अकॉर्डिंग अराउंड 99.84% और 99.84% का जो है सो बैंक का लोन बुक जो सो सिक्योर्ड था, और 85.16% और 84.66% का लोन्स जो है सिक्योर्ड था इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के द्वारा। और इसके जो एवरेज टिकट साइज है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक के एग्रीकल्चर, एमएसएमई, ट्रेडिंग, मॉर्गेज, लेंडिंग प्रोडक्ट्स का, ये 31 मार्च 2023 के अकॉर्डिंग 1.23 रुपीज़ का और 1.82 रुपीज़ का और 1.16 रुपीज़ का, 1.23 मिलियन रुपीज़, 1.82 मिलियन और 1.16 मिलियन रुपीज़ का जो है सो मतलब कि 31 मार्च के अकॉर्डिंग जो है इसका एवरेज टिकट साइज था। 30 जून के अकॉर्डिंग कंपनी के पास टोटल एम्प्लॉइज है 1827 टोटल एम्प्लॉइज है, जो कि वर्क कर रही है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रही है। अगर हम इसके कंपनी का कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो यहाँ पे कंपनी जो है ज़्यादातर रिटेल फोकस्ड लायबिलिटी फ्रेंचाइजी है, हाई शेयर ऑफ कासा के साथ, और सिक्योर्ड एंड डाइवर्सिफाइड एडवांस पोर्टफोलियो है, स्ट्रीमलाइंड क्रेडिट असेसमेंट है, असेसमेंट प्रोसेसेस है और रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच है और का टारगेट कस्टमर्स को अंडरस्टैंड करने में मतलब कि एबल है ये कंपनी। कॉन्सिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड है ग्रोथ के साथ, जो कि कॉन्स्टेंटली इंप्रूव कर रहा है ऑपरेशनल और प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स को, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। और प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस्ड लीडरशिप टीम है। और 21 से 23 तक फिजिकल में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है अराउंड 44.23% के साथ CAGR का प्रॉफिट इंप्रूव हुआ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 51.49% के साथ इंक्रीज करती हुई नजर आ रही है। प्रोमोटर्स सर्वजीत सिंह सामरा, अमरजीत सिंह का सामरा और नवनीत कौर सामरा, सुरिंदर कौर सामरा और दिनेश गुप्ता इसके प्रोमोटर है।
वहीं अगर हम फिनेंशियल की बात करें तो 21 में 557 करोड़ का रेवेन्यू है, 40.7 करोड़ का प्रॉफिट है। 22 में 632.4 करोड़ का रेवेन्यू है, 62.5 करोड़ का प्रॉफिट है। 23 में 725.4 करोड़ का रेवेन्यू है, 93.6 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी का फिनेंशियल अगर देखा जाए ना तो एक स्टेबिलिटी ग्रोथ के साथ देखने को मिल रही है। ROE है 16.45% का, डेट इक्विटी बहुत ही कम होता है, ज़्यादा डेट नहीं है, 0.95 टाइम्स का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 15.33% का। वहीं अगर हम इसके रिसेंट फिनेंशियल की बात करें तो फर्स्ट हाफ 24 में 415 करोड़ का रेवेन्यू और 54.3 करोड़ का प्रॉफिट है। तो कंपनी का जो फिनेंशियल है गाइस बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है, कि अच्छी स्टेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला, कोई सडन बूस्ट वगैरह नहीं कर रही, स्टेबिलिटी ग्रोथ है। और अगर हम बात करें कॉम्पिटिटर का तो गाइस बहुत सारे कॉम्पिटिटर ऑलरेडी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, जैसे IDFC फर्स्ट बैंक है, AU है, इक्विटास है, उज्जीवन है, सूर्योदय है, ईसफ है, ये सभी इसके मतलब कि कॉम्पिटिटर है। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 23.96% का, पोस्ट इशू 18.85% की होल्डिंग देखने को मिल जाएगी। और रजिस्ट्रार है लिंक इन टाइम, लीड मैनेजर है नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट, डैम कैपिटल एडवाइजर्स और इक्विरस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, इसके लीड मैनेजर है। कुछ रिस्की पॉइंट्स की बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पे रिस्की पॉइंट्स में देखेंगे तो गाइज ये कंपनी जो है अगर देखा जाए तो गाइज यहाँ पे मतलब कि कंपनी जो है नॉर्दर्न इंडिया में ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेटेड और अराउंड 87% ऑफ टोटल ब्रांचेस जो है इसी पंजाब स्टेट में ही लोकेटेड है। और इसलिए अगर इसके नॉर्दर्न इंडिया में के इकोनॉमी में अगर कोई चेंजेस वगैरह आता है तो गाइस इसके फिनेंशियल कंडीशन और रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन कैश फ्लोज को बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकता है, इंपैक्ट कर सकता है। फिर कंपनी भी जो है स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, प्रूडेंशियल नॉर्म्स वगैरह को फॉलो करना पड़ता है। और अगर ये कॉम्प्लाई ऐसे लॉज को, रेगुलेशंस को, नॉर्म्स को मतलब कि कॉम्प्लाई नहीं करती, फॉलो नहीं करती है तो गाइस इसकी वजह से इसके बिजनेस, फिनेंशियल कंडीशन, रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन और कैश फ्लोज को अफेक्ट कर सकता है। बिजनेस कंपनी भी जो है यहाँ पे सर्टेन प्रूडेंशियल नॉर्म्स वगैरह भी जो है उससे भी रिस्क है। और अगर ये मतलब कि इस नॉर्म्स को साथ कॉम्प्लाई करने में अनेबल होता है तो इसकी वजह से बिजनेस, फिनेंशियल कंडीशन, रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन, कैश फ्लो को इम्पैक्ट कर सकता है। अब हम लोग बात करेंगे इसकी डिटेल्स का। तो कंपनी जो है आज के दिन ओपन होने जा रही है, जो कि 7 फेब को 9 फेब को क्लोज किया जाएगा। बुक बिल्ड इशू IPO 523.07 करोड़ का फंड रेज कर रही है, जिसमें से 450 करोड़ का फ्रेश इशू है और 73.07 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू, 445 रुपीज़ टू 465 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 32 शेयर्स की लॉट साइज है। BSE NSE दोनों में लिस्टेड किया जाएगा। और गाइस ऑफर जो दिया QIB को 50%, HNI को 15%, रिटेल को 35% का ऑफर दिया गया है। और वहीं एंकर इन्वेस्टर से कंपनी जो फंड रेज किया है अगर हम देखेंगे तो अराउंड 156.92 करोड़ का फंड रेज कर चुका है एंकर इन्वेस्टर से। और अगर हम बात करेंगे जिसके अलॉटमेंट डेट का तो 12 फेब का रखा गया, रिफंड्स और शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा 13 फेब को, लिस्टिंग डेट रखा गया 14 फेब का। और ऑब्जेक्टिव क्या है तो गाइज इसका ऑब्जेक्टिव है कंपनी जो मतलब कि जो फ्रेश इशू से जो फंड रेज कर रही है इससे बैंक के Tier 1 कैपिटल बेस को ऑगमेंट करके बैंक की फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट करना चाहती है। और स्टॉक एक्सचेंज पर इक्विटी शेयर्स की लिस्टिंग होने से जो बेनिफिट रिसीव होता है किसी भी कंपनी को, वही जो सब बेनिफिट्स कंपनी अचीव करना चाहती है। और अगर हम बात करेंगे जिसके GMP का तो इसका जो GMP अभी ट्रेंड कर रही है अराउंड 40 रुपीज़ का चल रहा है, जिसके अकॉर्डिंग 8.5% की एक अच्छी लिस्टिंग मिल रही है, कोई बहुत बड़ी नहीं बल्कि एक एवरेज लिस्टिंग मिल रहा है। अगर हम इसके बिजनेस ओवरऑल बात करें तो कंपनी करेंटली नॉर्थ रीजन सेंट्रिक फिनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक करेंटली काम कर रही है। और पैन इंडिया प्रेजेंस, इसके आने वाले टाइम में पैन इंडिया प्रेजेंस में कंपनी जो है अपने ब्रांच नेटवर्क को एक्सपैंड के साथ जो है कमिंग ईयर्स में पैन इंडिया प्रेजेंस में भी जो है यहाँ पे ग्रो करने जाएगी, ग्रो करेगी। और अभी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए टॉप एंड बॉटम में अच्छी ग्रोथ देखने को मिला है। 24 के अर्निंग के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड थोड़ा सा ज़्यादा रखा गया, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म या लिस्टिंग के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसमें होल्ड करना चाहते हैं तो ही आप इसमें अप्लाई कीजिए, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। इसके अलावा एक और कंपनी है और यही कंपनी है, यही काम करती है, जिसका नाम है जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसमें आप अप्लाई करने के बारे में डिसीजन ले सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं, सेकंड थॉट ले सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर आप इसमें सोच रहे हैं तो इसको मैं कहूँगा आप इग्नोर कीजिए। अगर लॉन्ग टर्म में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कीजिए। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।